वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम साइंस में चैप्टर 2 लेते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये भी बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका मतलब है जंतुओं में पोषण। जंतु यानी कि जानवर, और इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे। लेट्स रीड द चैप्टर। All non-green plant and animal are heterotrophs. They get their food from plant and animals that eat plant. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिनके पत्ते हरे रंग के नहीं होते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा समझा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हेटरोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं और वो अपना भोजन दूसरे जंतुओं या फिर पौधों से प्राप्त करते हैं। All animals are divided on the basis of their eating habits as herbivorous, carnivorous, omnivorous. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने ईटिंग हैबिट्स के अनुसार, यानी उनके भोजन करने की जो आदत होती है उसके अकॉर्डिंग वो या तो है कार्निवोरस होते हैं, या ओमनीवोरस, या फिर हर्बीवोरस होते हैं। You know that food consists of many components, namely carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. आप सबने ये भी जाना है कि हमारे भोजन में कई तरह के अलग अलग तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स एटसेट्राज. These components are in complex form and cannot be utilized as such. अब ये जो हमारे भोजन में इतने तत्व मिले होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे शरीर में ऐसे ही तो यूटिलाइज नहीं हो जाते होंगे. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. दे ब्रेक डाउन फ्रॉम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इन्हें हमारे शरीर में अवशोषित होने से पहले पाचन क्रिया से गुजरना पड़ता है, और भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों के सिंपल टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है. अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से पाचन होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे. डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. फूड ऑब्टेन करने का अलग अलग तरीका होता है सब जीवों का. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड टू गेट फूड. अलग अलग जीव अलग अलग तरीक़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इन. और सभी जीवों का अलग अलग बॉडीली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है भोजन को अवशोषित करने का. अमीबा यूज देयर फॉल्स फिट कॉल्ड पेस्टिपीडिया टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स. अमीबा अपने पोस्टिपीडिया के द्वारा भोजन को अवशोषित करता है. पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया टू स्वेप फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर इनटू द बॉडी. पैरामीशियम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके शरीर में ब्रश नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहते हैं, और वो पानी में जो अवशोषित पानी में घुले हुए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो ऑब्जर्व करते हैं. द फ्रॉग यूज इट्स टंग टू कैच द स्प्रे. बी एंड बटरफ्लाई यूजेस देयर सकिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. स्नेक्स swallow their prey. अलग अलग जीव अलग अलग तरीक़ों से भोजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं. जैसे फ्रॉग टंग के सहारे अपने शिकार को कैच करके अपने पेट में डाल लेता है. बटरफ्लाई जो होती हैं वो चूसती हैं, रसों को चूसती हैं. उसी तरीके से अलग अलग जो जीव होते हैं अलग अलग तरह से करते हैं. जैसे अमीबा है. अमीबा में आपने देखा ये जो दो भाग हैं ये पोस्टिपीडिया हैं, और इनके थ्रू ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है. पैरामीशियम में ये जो हेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर जैसे बालू जैसे निकले हुए हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं, और सीलिया के द्वारा फूड जो है उनमें ग्रहण किया जाता है. बटरफ्लाई नेक्टर्स को सक करती हैं और फ्रॉग टंग के द्वारा अपने जीवों को ले लेता है. डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. मनुष्य जाति में किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है. डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी. शरीर के अंदर
जब भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को बहुत सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन माउथ बिगिन इन माउथ। देयर आर फूड इज च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट इज मिक्सड विद द सलाइवा। सलाइवा इज स्वीट जूस दैट इज secreted from the salivary gland in our mouth. Saliva make the food soft and also help in breaking down of carbohydrates. सलाइवा हमारा मनुष्य के शरीर में, मनुष्य जाति में भोजन की प्रक्रिया उसके मुंह से आरंभ हो जाती है। जब हम अपने मुंह में, माउथ में भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को डालते हैं, तो वो हमारे लार, यानी इसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा को ही लार कहते हैं, लार कहा जाता है। तो सलाइवा की हेल्प से हम भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला एक तत्व होता है, लिक्विड तत्व होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च का विखंडन करता है। इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर, द फूड बिकम अ पल्प, और फूड पल्प के रूप में तैयार हो जाता है, बिल्कुल एक थिक जूस टाइप का तैयार होता है। इट देन गोज डाउन टू स्टमक वाया द फूड पाइप और ऑसिपेगस, और फिर हमारे मुंह से पेट तक वो जो पल्प है, फूड जो पल्प के रूप में है, वो फूड पाइप या फिर ऑसिपेगस के रूप में, ऑसिपेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। द स्टमक इज अ बैग, इट्स वॉल हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। फूड रिमेन इन स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर। और भोजन पेट में जब जाता है, पेट हमारा एक बैग के आकार का होता है, जिसकी दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, मस्कुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फूड जो है वो कम से कम 4 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। द वॉल ऑफ स्टमक फर्दर ब्रेक डाउन द फूड। द वॉल ऑल्सो सीक्रेट digestive juice that get mixed with the food. The food then goes to the small intestine. पेट में 4 घंटे रहने के बाद जो स्टमक के वॉल्स हैं, वो जो पल्प नुमा भोजन था, जो कि थिक हो चुका था क्रीम की तरह, उसको और भी ज़्यादा उनका विखंडन करते हैं, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं। फिर वहाँ से डाइजेस्टिव जूस, स्टमक से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते रहता है, निकलते रहता है, और वो उस भोजन में मिलकर भोजन को क्या करता है कि धीरे धीरे लीवर से होते हुए, पैंक्रियाज से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग कॉइल ट्यूब, और स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल की तरह होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है अंदर में,